So, hello dear students. Today we are going to start pair of linear equation in two variable. That is third chapter of class 10 maths. So, what are इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो दैट इज जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 3. दिस इज जनरल इक्वेशन. ये कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में. तो इसको टू वेरिएबल इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर x एंड y आर टू वेरिएबल्स. ये जो है वो वेरिएबल हैं और इनके जो नंबर जो इनके सामने जो नंबर्स दिए हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं. जैसे इसके लिए इसका कोफिशिएंट दिया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? 1. ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है या 2 है या 3. दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स, या इनको बोल सकते हैं ये रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इसी से हम डेराइव करते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus 2by plus c equal to 0 where a b c are real numbers. ये जो होंगे रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, सो दैट इज अवर जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इक्वेशन किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्वल टू साइन है. ठीक है, सो इसी तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी शो कर सकते हैं. तो पेयर ऑफ लीनियर, ये जो इक्वेशन है ये क्या है? वन इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन 1. सो एक अनदर इक्वेशन ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली दूसरी इक्वेशन हो गई. तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. या फॉर रियल एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं जैसे x प्लस 2y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अनदर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. ये एक अनदर इक्वेशन है. तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर से मीनिंग क्या है? 2. ठीक है, सो पेयर का मीनिंग होगा 2 इक्वेशंस. ठीक है, तो 2 इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको प्लॉट शो कैसे करते हैं इसका जो लीनियर इक्वेशन है. तो उसके लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5. सो इट ग्राफिकली या इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं? देखो अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन का जो अगर डिग्री बात करें, डिग्री क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा. ठीक है, मतलब जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो क्या है? 1 है. तो इसका डिग्री अगर देखें तो 1 है. और डिग्री 1 वाला जो भी इक्वेशन होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल always represents a straight line. तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब जब लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन. ठीक है, सो पॉइंट्स ऑन द लाइन. सो फॉर टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. सो इस लाइन पर हम जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह से आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? सो जैसे लेट या से पुट x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन बोल देते हैं कुछ 3. से x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. इस इक्वेशन में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये क्या आएगा? 0 प्लस 2y इक्वल टू 5. इट मीन्स 2y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5/2. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के लिए y का वैल्यू क्या आया? 5/2. सो दिस इज अवर पॉइंट. ठीक है, इन 2 डायमेंशन और इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0,
5/2, ठीक है। इसी तरह से इफ y इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5। सो इट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शो करते हैं ये पॉइंट्स कैसे होंगे। से दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। ये -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 5, एक पॉइंट हम इसको बोल देते हैं A, ये B। A पॉइंट इज 0,5/2। x इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस में, ठीक है। x इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस में और 5/2 कहाँ पर होगा, y एक्सिस में। ये जो सेकंड पॉइंट है ये 5/2, तो 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 एंड 5/2। 5/2 इज नथिंग बट 2.5। सो 2.5 कहाँ पर आएगा, 3 और 2 के बीच में। ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज योर A पॉइंट और 0,5/2। तो A इक्वल टू 0,5/2। इसी तरह से A को 0,5/2, तो ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, 3,2 के बीच में होगा 5/2, 2.5। सो ये वाला पॉइंट जो है वो A पॉइंट है। इसी तरह से B पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस में 5,0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 5,0 और B पॉइंट। सो लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है यही है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकता है बाय कंसीडरिंग ओनली 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट ले लेना है, ऐसा नहीं है कि 0 ही लेना है या 0 लेकर ही करना है। आप x इक्वल टू 1 लोगे तो x इक्वल टू अगर 1 लेंगे यहाँ पर, सो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/2, दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 मीन्स 1 के रिस्पेक्ट में 2। तो ये जो पॉइंट है, ये देखो ये इसी लाइन पर आ रहा है 1,2 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट लेकर के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फॉर एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। सो पेयर को जनरली रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, जैसे लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 लाइन ड्रॉ होंगी या 2 लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। से दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके केस में क्या कंडीशन अराइज हो सकती है फॉर 2 लाइंस। 2 लाइंस क्या हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या फिर पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। या 2 लाइंस मे बी इंटरसेक्टिंग, मे बी पैरेलल और दे मे बी कोइंसिडेंट, ठीक है। सो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस ऑफ पेयर ऑफ 2 लाइंस, दैट इज either they are intersecting or they are parallel or they are coincident, ठीक है। तो अब आपको जब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर दिया है तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो पैरेलल कंडीशन को शो डायरेक्ट देख करके या ऑब्जर्व करके या बता सकता है कि ये जो कंडीशंस होंगी ये पैरेलल की कंडीशन है या ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है।
या फिर कोइंसिडेंट की कंडीशन है। सो फर्स्ट कंडीशन इज फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, दैट इज इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2। अगर ये जो A1 by A2 का रेशियो है B1 by B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, से एग्जांपल 2x plus 3y equal to 5, x minus 2y equal to 3। ठीक है, ये टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से a का वैल्यू जो होगा, a1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, a2 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो 2/1 and 3/-2 both are not equal. 2/1 is not equal to 3/-2. So both lines are intersecting. These are intersecting lines. ठीक है, second condition, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। अगर ये कंडीशन होती है कि A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 का रेशियो में A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 तो है, पर C1 by C2 के इक्वल नहीं है, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस केस में क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 6y is equal to 12। ठीक है, सो देखो यहां पर कंसीडर करते हैं इसको, रेशियो को। तो a1 का वैल्यू क्या होगा यहां पर? a1 इज 2 ऑन कंपैरिजन विद जनरल इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, a2 वैल्यू 4, b2 वैल्यू 6 और यू कैन टेक इट c1 इज, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -5, या डायरेक्ट बोल सकते हो c1 को 5 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, c1 5, c2 12। ठीक है, तो इसका रेशियो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 5/12। देखो 2/4 कितना होगा? 1/2, 3/6 1/2, बट 5/12 इज नॉट इक्वल टू 1/2, 5 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दोनों इक्वेशन क्या है? दीज आर पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। अगर ये तीनों कंडीशन, तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, देन उस केस में क्या बोलेंगे हम? ये लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए 2x plus 3y इक्वल टू 2 and 4x minus 6y इक्वल टू -4। ठीक है, सो ये इक्वेशन में रेशियो अगर देखें तो 2/-4 इज इक्वल टू 3/-6 इज इक्वल टू 2/-4। तो देखो 2/-4 तो दोनों जगह इक्वल है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, then this is also -1/2. All ratio is equal to -1/2. Hence these pair of lines is nothing but coincident lines। ठीक है, coincident का मतलब क्या है? जिसमें all points जो है, सारे के सारे points जो है लाइंस पर वो कॉमन होते हैं। ठीक है, all points are common means coincident lines। ठीक है, चलो इसी बेसिस पर नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ
सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसी में डिस्क्राइब करता हूँ कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जहां पर सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है, उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है, जैसे फर्स्ट केस लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग है मतलब ये दोनों का जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एक सिंगल कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये फर्स्ट लाइन पर भी और सेकंड लाइन पर भी है, कॉमन है। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको, ये कौन सा है, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। या इस सिस्टम को, इस पेयर ऑफ लाइंस को, इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे, दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इन कंसिस्टेंट सिस्टम। ये जो है कंसिस्टेंट सिस्टम में होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट केस जैसे पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में जब लाइंस जब पैरेलल हैं तो कभी वो मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, मतलब जब उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा, दे हैव नो सॉल्यूशन, मतलब वो कभी भी मीट नहीं कर रहा है, इसलिए उनके बीच में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। या इसी को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। थर्ड केस जैसे कि यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग क्या है, ये वाली लाइंस एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन है, या फिर उनमें सारे के सारे पॉइंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो जब सारे ही पॉइंट कॉमन है, ऑल पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ लाइंस, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट को आप ऐसे ही बोल सकते हो मैनी सॉल्यूशन। तो जहां पर मैनी सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, तो इसको भी, इस सिस्टम को भी क्या सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम। देखो तो कंसिस्टेंट सिस्टम के दो पार्ट हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट सिस्टम में जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। सो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द लाइंस, ठीक है।